सो गाइस अब हम किस पे आ गए हैं, CRUD ऑपरेशंस पे। अभी तक हमने क्या समझ लिया कि हमें टेबल बनानी है पेट्स नाम से। उस पे हमारे अलग अलग फील्ड्स हैं, जो एक आईडी है, नेम है, ब्रीड है, जेंडर है एंड वेट है। और आईडी किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। नेम किस टाइप का, टेक्स्ट टाइप का। ब्रीड भी टेक्स्ट टाइप का। जेंडर इंटीजर टाइप का एंड वेट इंटीजर टाइप का, राइट। अब गाइस CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं और कैसे हमारी क्वेरी में परफॉर्म होते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारी CRUD जो होती है गाइस, उसकी फुल फॉर्म होती है, C स्टैंड करता है क्रिएट के लिए, R रीड के लिए, U अपडेट के लिए एंड D डिलीट के लिए। अब गाइस ये अप्लाई कैसे होगा हमारी क्वेरी पे वो देख लेते हैं। अब गाइस अगर क्रिएट करना है, राइट, हमारी ऑलरेडी एक टेबल है पेट्स के नाम से, राइट। उसमें हमारी आईडी है, ऑलरेडी 3 जो पेट है हमारे, जो हमने स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं गाइस, वो उनकी ऑलरेडी एक टेबल पेट में उनकी वैल्यू फीड है, राइट। अब मुझे क्रिएट करना है, इसमें एक कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, एक फोर्थ नई टेबल, इस टेबल में एक नया कॉलम पूरी रो नई बना सकता हूँ। तो ये कौन सा हो गया, क्रिएट फंक्शन हो गया हमारा, किसका, CRUD का। अब गाइस इसके बाद आता है रीड। अब अगर मुझे एक स्पेशल उसमें पेट्स में क्या सर्च करना है, फीमेल टाइप की, पर्किंस का फीमेल सर्च करना है, जिसका वेट क्या और 2। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ गाइस, सॉर्ट करके और सर्च करके मुझे पता चल जाएगा कितने फीमेल हैं, 2 फीमेल्स हैं हमारी किसमें, टेबल में। तो ये कौन सा हो गया, रीड ऑपरेशन हो गया गाइस। एक हो गया क्रिएट ऑपरेशन। क्रिएट ऑपरेशन में हम कोई भी रो या कॉलम बना सकते हैं। रीड ऑपरेशन में क्या करें, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं कोई भी एक वैल्यू देके, चाहे वो जेंडर हो कि इतना वेट हो, नेम से सर्च कर सकते हैं, कैसे भी आप, हमारे ऊपर मर्जी है गाइस कैसे हमें उसे रीड करना है। फिर हमारा थर्ड ऑपरेशन क्या है, अब जैसे अगर हमें कोई चीज अपडेट करनी है, जैसे इसकी ब्रीड है गाइस बैक्स्टर की, अब हमें इसे अपडेट करना है। टेरियर के अलावा हमें किसका, बॉर्डर टेरियर करना है। तो सिंपल मैं कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगा उसके लिए, अपडेट ऑपरेशन। फिर हमारा लास्ट ऑपरेशन है गाइस डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन कब यूज करते हैं, जब हमें कोई वैल्यू डिलीट करनी होती है, कोई रो डिलीट करनी है अपने उसमें से, टेबल में से। तो मैंने जैसे डिलीट ऑपरेशन यूज करा गाइस, क्या हो गई, हमारी जो टेबल थी उसमें से वो जो रो थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब गाइस कुछ कमांड्स देख लेते हैं हमारी एसक्यूएल की, जो हमारे ऐप के लिए यूज होनी है, राइट। तो गाइस जो हमारे ऐप में जो हम यूज करेंगे अब आने वाले, उसमें जो हमने एंड्रॉइड के ऐप में यूज करना है, तो उसमें हमें एक तो नया पेट डालना है डेटाबेस में, और डमी डेटा इंसर्ट करना है। तो वो वाली जो हमारी दोनों फंक्शनैलिटी आएंगी, किस में आएंगी, क्रिएट में आएंगी गाइस। फिर हमें रीड करना है सारे, एक तो लिस्ट जितने भी शेल्टर में पेट्स हैं और उनकी आईडी से रीड करना है, तो वो ऑपरेशन किस में आएंगे, रीड में आएंगे हमारे। फिर अपडेट करनी है गाइस किसकी, आईडी के थ्रू, तो वो किस में आएंगे, अपडेट ऑपरेशंस में आएंगे। और फिर आएगा हमारा डिलीट, जिसमें अगर कोई पेट डिलीट करना है आईडी से, या फिर सारे ही पेट डिलीट करने हैं डेटाबेस से। ये गाइस इसमें कंफ्यूज मत होना। अब गाइस ये मैंने क्या बोला है, ये बेसिकली जो हमारा पेट्स ऐप है, जो हम वर्क करेंगे जिसका हमने मॉकअप देखा था स्टार्टिंग पे, राइट, जो इस कोर्स में हम यूज करेंगे डेटाबेस स्टोर करने के लिए पेट्स का। तो बेसिकली ये ऑपरेशन उसमें हम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि गाइस CRUD ऑपरेशन उसमें भी है तो डेटाबेस ही, राइट। तो उसमें जो ऑपरेशंस लगेंगे वो ये वाले ऑपरेशंस होंगे गाइस। इसकी हेल्प से हम उस ऐप में ये ऑपरेशन करेंगे। अब ये ऑपरेशन गाइस उसमें कब करेंगे, जब हमें इन सारी क्रिएट पे, रीड पे, अपडेट पे एंड डिलीट पे हमारी क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। मतलब हम एक बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे गाइस कि हमसे ये हो रहा है, फिर हम उस पे चलेंगे। अब फिलहाल हमें क्या करना है गाइस, एक तो नया डेटाबेस सेटअप करेंगे और उसके लिए नई टेबल बनाएंगे, किसके लिए, पेट्स के लिए। और फिर जब हम इसकी सेटअप कर लेंगे गाइस, टेबल्स पेट के लिए एक नया डेटाबेस बना के, उसके बाद हम सीखेंगे, क्योंकि गाइस हमें, अब आपने कोई इनपुट कर दिया, राइट, किसी टेबल में, अब गाइस उसमें से कुछ रीड भी तो करना होगा आपको। तो रीड ऑपरेशन के लिए क्या होता है गाइस, हमारा सिलेक्ट। तो सिलेक्ट जो हमें कॉलम रीड करना है वो फ्रॉम टेबल का नेम। तो बेसिकली गाइस हमारे पास ये कमांड होती है कि जो हमने डेटा इनपुट करा होगा किसमें, अपने डेटाबेस में, उसको रीड करने की कमांड है ये। सिलेक्ट करेगा क्या, जितने भी हमारे कॉलम है, जो कॉलम हमें चाहिए, फ्रॉम कहाँ से, टेबल का नाम। जैसे अगर इसमें हमारे पास क्या है गाइस, टेबल का नेम क्या है, पेट है, और इसमें सिलेक्ट कहाँ, या तो आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं हम कॉलम में, नेम सिलेक्ट, ब्रीड, जेंडर या वेट। तो जिसकी भी, जो भी हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे उसकी हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब गाइस अगर हमारे पास एक, अगर कॉलम की जगह हम एस्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, और फ्रॉम पेट
टेबल का नाम हमारा पेट्स था। तो गाइज यहाँ पे एस्ट्रिक जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है सारे रो एंड कॉलम के लिए। मतलब अगर मैंने सिलेक्ट एस्ट्रिक यहाँ पे रख दिया तो इसका मतलब हुआ कि जितनी भी हमारी रो एंड कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम नहीं, रो एंड कॉलम सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या दिखाएगा, शो करेगा। कौन सी टेबल से? पेट वाली टेबल से। क्यों? क्योंकि इसमें सारा हमारा डेटा है। तो गाइज इसे करके देख लेते हैं एक बार अपने SQLite में कि ये कैसे वर्क करता है और क्या हमारा सारा डेटा सिलेक्ट हो रहा है या नहीं। तो हम किस में चलेंगे गाइज? अपने सी ड्राइव में चलेंगे। सी ड्राइव में हमारा जो SQLite है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो गाइज, बट यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, SQLite 3 यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया गाइज। और अब मुझे यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है गाइज। तो मैं किस नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ? शेल्टर के नाम से गाइस, क्योंकि हम एनिमल्स को क्या देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाना है हमें, राइट। तो मैं डॉट ओपन कमांड ले लेता हूँ और इसका नाम क्या रख देता हूँ, shelter.db। तो गाइस जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा क्या हो जाएगा, हमारा एक क्या डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जैसे ही मैंने एंटर करा क्या क्रिएट हो गया, एक shelter.db नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसमें एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं गाइस। और किस नाम से करेंगे गाइस इसमें टेबल क्रिएट? पेट के नाम से। तो क्रिएट टेबल पेट्स, यहाँ पे ले लेंगे गाइस आईडी किस टाइप की होगी गाइस? इंटीजर टाइप की होगी, राइट। पहले आ गया हमारा आईडी आ गई गाइस, आईडी इंटीजर टाइप की हो गई। फिर क्या आ गया गाइस, हमारा नेम आ गया जो किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा। फिर क्या डालेंगे, फिर डालेंगे गाइस ब्रीड जो किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप की है। फिर डालेंगे गाइस जेंडर जो है इंटीजर टाइप का। और फिर क्या है, वेट डालेंगे गाइस जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। हमारा एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, हमें किस किस चीज की जरूरत है, आईडी की जरूरत है, इंटीजर टाइप की, नेम की जरूरत थी, टेक्स्ट टाइप की, ब्रीड हो गया टेक्स्ट, जेंडर हो गया इंटीजर एंड वेट हो गया इंटीजर। तो सिंबल मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारी क्या क्रिएट हो गई गाइस, टेबल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे टेबल देखने के लिए कि गाइस कौन सी हमारी टेबल है, तो एक हमारे पास अलग डॉट कमांड है कि इस वाले डॉट टेबल के नाम से। तो मैं सिंपल अगर मैंने डॉट टेबल यहाँ पे कमांड दी तो यहाँ पे हमारा क्या खुल के आ गया, पेट्स। तो हमने पेट्स की यहाँ पे एक टेबल बनाई थी तो यहाँ पे वो खुल के आ गई। उसने दिखा दिया कि एक टेबल है इस वाले डेटाबेस में, किसमें, पेट्स में, जो किस नाम से है, पेट्स शेल्टर में, सॉरी शेल्टर डेटाबेस में हमारी एक क्या है, टेबल है पेट्स के नाम से गाइस। अब जो हमने कमांड सीखी थी गाइस कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कहाँ से, पेट्स में से। तो गाइज आप देख सकते हो जैसे ही मैंने सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट करा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आया, राइट। क्योंकि गाइज अभी तक हमने इसमें कुछ ऐड करा ही नहीं है। ये क्या है, अभी हमारी ये वाली टेबल ब्लैंक है गाइज। अब क्या सीखेंगे गाइज हम कि कैसे जो हमारी ब्लैंक टेबल थी उसमें क्या हमें डेटा इंसर्ट करना है अपना। क्योंकि टेबल एम्प्टी तो नहीं, कुछ ना कुछ डेटा तो चाहिए उसमें। खाली हमने अगर डॉग का नेम रख लिया तो उससे तो कुछ नहीं होगा ना, राइट। हमें टेबल में कंटेंट भी तो चाहिए। तो गाइज हम यहाँ पे क्या कौन सी कमांड यूज करते हैं इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट इनटू। अब गाइस इंसर्ट इनटू यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इंसर्ट मतलब डालना, इनटू किस में, टेबल नेम। जो टेबल नेम है हमारा पेट्स है तो पेट्स वाला हमारा नेम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलम नेम आ गया गाइस। कॉलम नेम जैसे यहाँ पे आईडी आ गई, कॉलम नेम 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया गाइस, हमारा नेम आ गया। और वैल्यूज जो हमें उसकी वैल्यू देनी है, उस वाले कॉलम की जो वैल्यू इनपुट करनी है वो आ गई गाइस। तो ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इस की वैल्यू हमें इनपुट करनी है। तो हमारे इसे लिखेंगे कैसे क्वेरी में, सिंपल क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू हमारी टेबल क्या है गाइस, पेट्स, उसमें हमारा इंडिविजुअल। अब गाइस ऑलरेडी आप एक बात नोटिस करना है इस वाली क्वेरी में, अब हमें आईडी, नेम, ब्रीड, जेंडर, वेट को बार बार इसका टाइप नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी टेबल बना चुके हैं और उसमें टाइप ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि आईडी किस टाइप का है, नेम किस टाइप का है, ब्रीड, जेंडर एंड वेट। इसमें हमें दोबारा उसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि वो किस टाइप का है, किस क्लास टाइप का है, या ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस। तो ये चीज जब हम एक बार डिक्लेयर कर दिया गाइस हमने टेबल में, तो जब हम उसकी वैल्यूज इनपुट करेंगे, सिंपल हमें उसे बताना होगा कि हमें क्या पुट कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू देंगे, आईडी पे दे देंगे 1, नेम में दे देंगे टॉमी, ब्रीड में दे देंगे पोमेरेनियन, फिर जेंडर में 1 एंड वेट क्या है उसका 4। तो गाइस ये इंसर्ट करके देख लेते हैं अपनी किसमें, टेबल में। तो यहाँ पे गाइस हमारी क्या कमांड थी, इंसर्ट कमांड थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, हम इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करा हमने, इंसर्ट इनटू पेट्स, और यहाँ पे हमारी सबसे पहले क्या थी गाइस, आईडी थी, फिर क्या था, नेम था, उसके बाद क्या था, ब्रीड थी, फिर क्या था गाइस हमारा जेंडर था, एंड फिर था हमारा वेट गाइस। और इसको मैंने बंद कर दिया। अब क्या इंसर्ट कर देंगे गाइस, इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गई हमारी वैल्यूज। तो हमारी आईडी क्या देंगे गाइस, हमारी फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, सिंपल हम 1 दे देंगे। नेम क्या दे रहे हैं गाइस इसका हम, टॉमी, ब्रीड क्या दे रहे हैं, पोमेरेनियन,
पोमेरेनियन। इसके बाद क्या है गाइस, हमारा वेट है एंड सॉरी जेंडर है एंड फिर वेट है गाइस, एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे टर्मिनेट कर देंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इसमें इंसर्ट हो गया है, राइट। अब गाइस हम इसको दोबारा जो हमारी एस्ट्रिक वाली थी एक बार वो दोबारा करके देख लेते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट्स मैंने करा और हमारे पास क्या आ गई, जो टेबल में हमने वैल्यू डाली थी 1 टॉमी पोमेरेनियन, और यहाँ पे क्या आ गया, जेंडर आ गया, वेट आ गया। तो ये कैसे गाइस कॉलम की शेप में ग्रिड के उसमें दिखने लगा, राइट। तो ये हमने क्या देखा, जो हमने इनपुट करे थे अपने इंसर्ट करा, यहाँ पे गाइस हमने सबसे पहले सिलेक्ट करा, सिलेक्ट में उसको हमारी टेबल में कुछ नहीं था, फिर उसमें हमने इंफॉर्मेशन क्या करी, इंसर्ट करी, फिर उस इंफॉर्मेशन को हमने सिलेक्ट एस्ट्रिक करा फ्रॉम पैट, और ये सिलेक्ट एस्ट्रिक मतलब सारी रो एंड कॉलम को इसने सिलेक्ट करके हमें शो करवा दिया। अब गाइस इसमें थोड़े से अलग तरीके भी होते हैं, जैसा अगर हमें इसे थोड़ा अलग अलग करके दिखाना है कि जैसे इसे थोड़ा सा स्पेस दे के दिखाना है या ऐसा कुछ, तो एक हमारे पास अलग भी होता है। जैसे ये तो इस वक्त टेबल के फॉर्म में आ रहा है, एक होता है हमारा कौन सी कमांड होती है, मोड डॉट मोड, और इसमें किस में दिखा सकते हैं गाइस, स्काई में दिखा सकते हैं, राइट। इस वाले फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। और फिर से अगर जी मैंने अपर की यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको इसमें बताया था शॉर्टकट में कि हम ये भी यूज कर सकते हैं, बार बार लिखने की जगह मैं सिंपल इसे भी यूज कर सकता हूँ, राइट। तो फिर से आप करेंगे तो आप देख सकते हो जो मेरा गाइस स्काई फॉर्म में क्या हो गया, प्रिंट हो गया जो डेटा था। तो गाइस ये मोड डॉट स्काई, ये अलग अलग इसके अलग अलग भी मोड होते हैं, मतलब अलग अलग इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गाइस प्रिंटिंग के लिए। तो ये थोड़ा सा हमारा ये बेसिकली गाइस थोड़ा बेटर हमारा क्या दिखा करता है, शो करता है। तो गाइस ये हो गए हमारे सिलेक्शन, कैसे हम सिलेक्ट करते हैं टेबल्स को, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हमने एक नया डेटाबेस बनाया, उसमें एक टेबल बनाई, कैसे उस टेबल में हमने डेटा इंसर्ट करा और फिर उसे आउटपुट ले लिया उसका।